क्या मैं दिख रहा हूँ? हाँ बढ़िया, शूट करो। देखो बढ़िया आ रहा हूँ। हेलो हेलो हेलो, बढ़िया आ रहा हूँ, बढ़िया दिख रहा एकदम हीरो। कैंपा मार क्या क्या बता रहा है? आ रहा है बढ़िया, मैं आ रहा हूँ, मेरा फेस आ रहा है, मेरी किताब आ रही है। हाँ। तो अच्छी बात है, फिर पढ़ते रहो। फिर क्या है उसमें देख रहे, इधर पढ़ो। हाँ ये समझ गए? अभी तो समझाया नहीं, ऐसे समझ गए तो कुछ समझने ऐसा ही नहीं भैया। जो सेल होती है बिल्डिंग ब्लॉक ऑफ लाइफ, उसके अंदर बीच में क्या होता है? न्यूक्लियस, है ना। और सेल के चारों क्या होता है? सेल की बॉडी। फिर ये जो इसके हाथ है इसको क्या बोलते हैं? डेंड्राइट्स। और ये जो हॉट डॉग जैसा है ये क्या है? एक्सॉन। और ये जो लास्ट में घंटी जैसा है, ये जो सिग्नल दे रहा है, ये क्या है? नर्व की एंडिंग। समझ गए? ये 10th क्लास का पढ़ा रहा हूं। और ये हो गया ए डायग्राम का है कि स्ट्रक्चर ऑफ न्यूरॉन। हमारे नर्वस सिस्टम में न्यूरॉन से ही सारा खेल होता है। ये न्यूरॉन का क्या है? स्ट्रक्चर। और नीचे का स्ट्रक्चर है न्यूरोमस्कुलर जंक्शन। न्यूरोमस्कुलर जंक्शन, ये वही जंक्शन है लखनऊ जंक्शन, ऐसे बहुत सारे, कानपुर जंक्शन, ये वैसे ही वाला जंक्शन है। जंक्शन मतलब वे ऑफ ट्रांसफरिंग सिग्नल्स, तो वही है न्यूरोमस्कुलर सिग्नल। कैपिलरी, मसल फाइबर, एक्सॉन, न्यूरोमस्कुलर जंक्शन और माइटोकॉन्ड्रिया। जानते हो ना क्या होता है? स्टोरेज हाउस ऑफ द सेल, पावर हाउस ऑफ द सेल, पावर हाउस ऑफ द सेल। पावर हाउस ऑफ द सेल मतलब उसमें क्या होती है? पावर, मतलब एटीपी, एडेनोसिन ट्राइफॉस्फेट, है ना। और आप लोग और भी कुछ पढ़ते हो, एटीपी के साथ एडीपी पढ़ते हो ना, डाइफॉस्फेट। एटीपी क्या है? ट्राइफॉस्फेट। और डीपी क्या है? डाइफॉस्फेट। भैया को बायो भी आती है, भैया नीट का एग्जाम देते क्या? देखो आगे क्या लिखा है, व्हाट हैपन इन रिफ्लेक्स एक्शन। रिफ्लेक्स एक्शन क्या होता है? जैसे अभी हम आगे बढ़े, दाने में खींच के तमाचा मारते हैं, यही है रिफ्लेक्स एक्शन। और उसके बाद क्या होगा? रिएक्शन। हाँ क्या करोगे? बैठे रहोगे। ठीक है, तो देखो यही रिफ्लेक्स एक्शन, ये नहीं होता, ये नहीं होता रिफ्लेक्स एक्शन। बचाएंगे। हाँ बचाओगे, नहीं बचा नहीं पाओगे। वो नहीं होता है। जैसे ठीक है, वो तुमने सही बोला, एकदम सही बोला। एक्शन का रिएक्शन वही होता है। जैसे कि आप गर्म चाय को छू लो, फिर क्या करोगे? ऐसे हाथ उठाओगे ना, दैट इज रिफ्लेक्स एक्शन। समझ गए ना? बस ये क्या लिखा भैया? कुछ नहीं, कबाड़ ना पढ़ना, कभी ना पढ़ना। आगे आ जाओ। पूछ लेता ना, मतलब क्या पूछ लेता है? अगर इस परसों पेपर में आया था क्वेश्चन। हाँ हाँ, यहीं से आया था, यहीं से, हाँ। यहीं से, इसी जगह से। हाँ तो इस जगह से नहीं आना। हाँ रिफ्लेक्स एक्शन। अरे तो वाह बेटा वाह, सुहेल टॉपर हमारे, क्लैप फॉर हर, फॉर हिम। यहाँ से नहीं आए थे ना? यहाँ से आए थे कि नहीं? इस पन्ने से, रिफ्लेक्स एक्शन का था। इस पन्ने से आए थे कि नहीं? हाँ हम इस पन्ने की बात कर रहे हैं, ये पन्ना कबाड़ है, ठीक है। और हमने रीड करने को बोला ना, ऐसा कि पढ़े हो कि नहीं? ये वाला पन्ना पढ़े हो कि नहीं? तो अब ये पन्ना पढ़ लेना। आगे आ जाओ। रिफ्लेक्स आर्क। आर्क क्या होता है? ये आर्म होता है। आर्क होता है एंगल ना, जो आर्क बनता है ना, आर्क, कोण। वही जो भी मैं बताया था, गरम चाय को छू लो तो क्या क्या होता है, कैसे कैसे होता है, कैसे कैसे तुम हाथ हटाते हो, ये पूरा कॉन्सेप्ट लिखा है। कहां से कहां सिग्नल जाता है, गरम चाय को छुआ, देखो इतना सब कुछ हो जाता है। और तुम ये सब फील नहीं कर पाओगे कि एकदम मिली 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 माइक्रो सेकंड्स में होता है, बहुत कम टाइम में हो जाता है, ठीक है। तो ये सीन हो गया। आगे आगे ह्यूमन ब्रेन पे। अब देखो, अब दानिश क्या बन गया? इंसान। अभी तक क्या था? जानवर। हाँ अब क्या बन गया? इंसान। ह्यूमन ब्रेन पे आ गए। ये देखो दानिश का दिमाग दिखाएं, ये देखो दानिश का दिमाग खाली नहीं, खाली नहीं है, भरा। इस दिमाग में क्या क्या चीजें, नाम याद रखना है और डायग्राम बनानी भी आनी चाहिए, ठीक है ना। मिड ब्रेन, स्कल, सेरिब्रम, फोर ब्रेन और हाइपोथैलेमस, पिट्यूटरी ग्लैंड। पिट्यूटरी ग्लैंड इज द मास्टर ग्लैंड, क्योंकि यही सारे ग्लैंड्स का हार्मोन्स कंट्रोल करता है। क्या बोन बोन कर रहे हो? सॉरी, हाँ ग्रोथ में मदद करता है, हर चीज में, ओवरऑल बॉडी का फंक्शन। हिंड ब्रेन, हिंड ब्रेन में क्या क्या था? पॉन्स, मेडुला और सेरिब्रम, है ना। ये यहाँ लिखा हुआ है, ठीक है। और ये क्या? स्पाइनल कॉर्ड। किसान भैया ने एक बात बताई थी ना, एक बार आप जब साइकिल चलाना सीखते हो तो आप जमीन पे देखते रहते हो ना, पापा मम्मी जो भी सिखा रहा होता, भैया सिखा रहा होता, तो बोलता है कि भैया पेंडल मत देखो, आगे देखो।
पेंडल मत देखो, आगे देखो। आप पेंडल क्यों देखते हो? क्योंकि वो आप नहीं देख रहे हो, आपका दिमाग दिखा रहा है, क्योंकि आपको डर लग रहा है आगे देखने से, क्योंकि आपको लगता है कि हम साइकिल चलाना सीख रहे हैं, हमें तो आती ही नहीं। तो आप क्या करते हो? पैंडल को देखते रहते हो। तो वो आपका कौन काम कराता है? ब्रेन कराता है। बट एक बार साइकिल चलाना सीख जाओ, फिर हाथ को पीछे करके साइकिल चलाते हो, होता है ना, तब सामने देख रहे हो तो पैंडल से कोई लेना देना नहीं। वो काम कौन करा रहा होता है? आपका स्पाइनल कॉर्ड। बताया हुआ है ना, क्योंकि जो दिमाग है ना वो सीधा स्पाइनल कॉर्ड से कनेक्टेड है, और जो काम तुम्हें आता है करना वो कौन कराता है? वो स्पाइनल कॉर्ड कराता है। अभी आप लोगों को कीबोर्ड पे, जैसे हमने आप लोगों को बताया था जब हम चैटिंग करते हैं, तो एक चैटिंग कर ली है कि अब मुझे पूरा कीबोर्ड रटा हुआ है, आंखें बंद करके लिख सकता हूँ किसी का भी नाम, ठीक है। तो जो आप कंप्यूटर पे देखते होगे वो स्क्रीन पे देखते होते हो और टाइप कर रहे होते हैं, होता है ना ऐसा, क्योंकि उनको पूरा कीबोर्ड रटा होता है, वो उनके हाथों में सेव है। तो वो काम कौन कराता है? स्पाइनल कॉर्ड। तुम लोग को मैं क्यूब सॉल्व कराना सिखाता हूँ ना, तुम लोगों ने दिखाया हुआ कि जब मैं धीरे धीरे सॉल्व करता हूँ तो मैं भूल जाता हूँ, लेकिन जब मैं क्यूब को तेजी में सॉल्व करता हूँ तो वो हो जाता है। मैंने बोला ना हाथों में रिकॉर्ड है फॉर्मूले, वो हाथों में नहीं, वो कहाँ रिकॉर्ड होते हैं? स्पाइनल कॉर्ड में। वो करवाता है ये सारे काम, ठीक है, जो आपको रिकॉर्ड है। चाय बनाना एक बार सीखते हो कि कितना पानी डालना है, कितना चाय पत्ती, कितना चीनी, कितना, एक बार सिखा देता है, उसके बाद आपको ऑटोमेटिक याद रहता है। वो कौन याद रखता है? हाँ, समझ गए ना। तो ये ब्रेन वाला कॉन्सेप्ट खत्म, कहानी लिखी, फर्जी फर्जी आ गया। जो हाउ आर दीज टिश्यू प्रोटेक्टेड, इनको प्रोटेक्ट कैसे रखते हैं? यहाँ की कहानी पढ़ लेना, कैसे रखते पता चल जाएगा। हाउ डज द नर्वस टिश्यू कॉज एक्शन, नर्वस टिश्यू कैसे एक्शन करता है, पढ़ लेना यहाँ की कहानी। ये सब ये कहानी पढ़ाने में मजा नहीं आता, इसको रीड करोगे समझ में आ जाएगा। अंग्रेजी पढ़ना नहीं आती है ना आती हो तो बताना फिर हमको। अभी तक हम लोग जानवरों की बात कर रहे थे, है ना। अब हम लोग इंसानों लोग पढ़ लिया, अब क्या आ गया? कोऑर्डिनेशन इन प्लांट। भाई प्लांट का क्या सिस्टम है आगे देख लेते हैं। छुई मुई, इसको जानते हो ना सब लोग? छुई मुई, छू लो तो बंद हो जाती है और मत छू तो ऐसे ओपन रहती है ना। छुई में ऊपर छत पे लगा दीजिए, ऊपर छत पे दिखाएंगे कोचिंग तब देख लेना, ठीक है। देखे हो ना छुई को? कभी खेला है छुई के साथ? नहीं खेला कभी? इसको टच करके नहीं देखा? अभी ऊपर दिखाऊंगा जब ऊपर कोचिंग पढ़ेंगे हम लोग। तो इसके साथ यही होता है। तो ये कैसे वो कॉन्ट्रैक्ट और रिलैक्स करती रहती है? भाई रिफ्लेक्स एक्शन की वजह से, है ना। इसके अंदर भी न्यूरो सिस्टम होता है भाई, प्लांट लिविंग थिंग है ना, हर लिविंग थिंग के अंदर सारा सिस्टम है। आजकल तो मशीनों में डाल दिया एआई, जो हम पढ़ रहे हैं, है ना, मशीनों के अंदर दिमाग डाल दिया। तो इंसान और प्लांट के अंदर तो भगवान जी दे के भेज ही रहे हैं। क्या हुआ? एंडोक्राइन इन द इमीडिएट रिस्पॉन्स टू द स्टिमुलस, ये दिखाता है इमीडिएट रिस्पॉन्स टू द स्टिमुलस। स्टिमुलस क्या होता है? इसके अंदर होता है ना स्टिमुलाई, है ना। हम छूते हैं तो तुरंत ही इमीडिएट रिस्पॉन्स आता है। जैसे इसको टच किया तो ओपन ना, इसको जैसे मैं छूऊंगा तो तुरंत सिकुड़ जाएगा, तुरंत इमीडिएट एक्शन करता है। सब कहानी लिखी है। मूवमेंट ड्यू टू ग्रोथ, मूवमेंट होता है ड्यू टू ग्रोथ की वजह से। क्या क्या मूवमेंट होते हैं इसमें आप लोग पढ़ते हो ट्रोपिज्म के बारे में। कौन कौन से ट्रोपिज्म? फोटोट्रोपिज्म, लाइट की वजह से जो ग्रोथ हो, सनलाइट। जियोट्रोपिज्म, अर्थ की वजह से जो ग्रोथ हो, और हाइड्रोट्रोपिज्म, पानी की वजह से जो ग्रोथ हो, और कीमोट्रोपिज्म, जो हम लोग केमिकल का यूज करते हैं। कौन कौन से केमिकल? फर्टिलाइजर और HIV सीड्स और ये सारे केमिकल, है ना, पेस्टिसाइड्स, और ये सारे कीमोट्रोपिज्म और न्यूट्रोपिज्म। चार ही होते हैं ना, चारों समझ में आ गए ना? वेरी गुड, यही सारी कहानी यहाँ लिखी है। ये देखो, ये दिखा रहा है जियोट्रोपिज्म, ये दिखा रहा है फोटोट्रोपिज्म, है ना। और इसमें दो चीजें होती हैं भैया, इधर देखो, नीचे जमीन की तरफ जा रहा है ना पॉजिटिव, जमीन के अपोजिट में जा रहे तो नेगेटिव। समझ में आया? ये ऊपर फोटोट्रोपिज्म को दिखा रहे एक्टिविटी में, ठीक है। जमीन से होता है ना जियोट्रोपिज्म, इसलिए नीचे के लिए वो। फिर कहानी पूरी। फिर आगे हार्मोन्स इन एनिमल, ये आप लोगों ने 8th क्लास में पढ़ लिया था। ये मेल और ये फीमेल मैक्सिमम सेम होते हैं, बस एक दो अलग अलग होते हैं, है ना। मैक्सिमम पूरे सेम होते हैं। और ये हार्मोन्स आप लोग यहाँ पे पूरा इसको रीड करोगे ना, पॉइंट में हार्मोन्स मिल जाएंगे। ऊपर चालू करोगे, पिट्यूटरी ग्लैंड में हार्मोन होता है, थायराइड ग्लैंड में थायरोक्साइन हार्मोन, और नहीं अगर मतलब थायरोक्साइन हार्मोन का ध्यान रखोगे तो यहाँ पे गॉइटर की बीमारी हो जाती है ना, घेघा जिसको बोलते हैं शायद, है ना, आयोडीन की कमी से होता है। आगे आ जाओ, थाइमस, एड्रिनल ग्लैंड, पैनक्रियाज, टेस्टिस, पैनक्रियाज, ओवरी, एड्रिनल ग्लैंड, सारे मैक्सिमम सेम होते हैं, बस 2-3 अलग होते हैं, ठीक है। चेक कर लेना, यहाँ पे सारे हार्मोन्स लिखे, यहाँ पे हार्मोन्स लिखे, इसको पढ़ लेना, ठीक है, पॉइंट वाइज, ठीक है। किससे क्या बीमारी होती है, किसका कैसे ध्यान रखता है, कौन सा ग्लैंड कौन सा हार्मोन सीक्रेट करता है, ठीक है ना। क्या चैप्टर खत्म हो गया क्या? तो एंजॉय, खत्म चैप्टर, इसको